हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल अहिल्याबाई कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की इस वीडियो में सीटेट जो 7 जुलाई को पेपर होने वाला है, तो ये साइंस का प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों इसमें 30 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। 30 में 30 नंबर आना पक्का है। तो आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तरल पेट्रोलियम गैस का दहन, ऑप्शन डी राइट आंसर। फिर इसके बाद है दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, जब ब्लेड की नोक को गैस स्टोव पर रखा जाता है तो किस प्रकार का परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं, अपरिवर्तित परिवर्तन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। जब ब्लेड को किसी नोक को गैस स्टोव पर रखा जाता है तो वो भौतिक परिवर्तन होगा। फिर दोस्तों इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो दोस्तों रासायनिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व कौन सा नहीं करता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी का जमना। बाकी पत्तों का जलना, अंगूर का किण्वन, ताजे कटे केले का भूरा हो जाना और पानी का जमना, तो ये रासायनिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व कौन नहीं करता, तो पानी का जमना। दोस्तों इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, आतिशबाजी का विस्फोटक किस प्रकार का परिवर्तन है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। पांचवा क्वेश्चन है, परखनली में लिए गए दानेदार जिंक में तनु HCl मिलाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है। तो निम्नलिखित अवलोकन दर्ज किए गए हैं जो सही अवलोकन देखा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा धातु की सतह चमकदार हो जाती है। दोस्तों छठवां क्वेश्चन है, जब लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल को सूखी परखनली में जोर से गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन देखा जाता है। तो एक पीला अवशेष बचा है, राइट आंसर डी। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रतिक्रिया का सूचक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए गर्मी या प्रकाश का उत्पादन। फिर इसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन आठवां, निम्नलिखित में से किस रासायनिक समीकरण में संक्षिप्त रूप से प्रतिक्रिया तापमान पर शामिल अभिकारकों और उत्पादकों की सही स्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सी जानकारी संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त नहीं की जाती है। तो कौन सी जानकारी जो है संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त नहीं की जाती। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या कोई विशेष वास्तव में संभव है, क्या कोई विशेष वास्तव में संभव है या नहीं। 10वां क्वेश्चन है, नीचे दी गई प्रतिक्रिया में आयरन और हाइड्रोजन का गुणांक है। तो जो रासायनिक प्रतिक्रिया दी गई है, रासायनिक समीकरण नीचे दिया गया है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर। 11वां क्वेश्चन है कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन 12वां है दोस्तों कि होने वाली प्रतिक्रिया के प्रकार को पहचानिए। कि आयरन जो है कॉपर सल्फेट के साथ जब क्रिया करता है तो कॉपर प्लस आयरन सल्फेट बनता है। तो यह अपक्रिया दोस्तों हो जाएगा रेडॉक्स अपक्रिया और विस्थापन प्रतिक्रिया, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। फिर इसके बाद है उपरोक्त प्रतिक्रिया है जो दिया गया है, समीकरण ऊपर है, अपक्रिया दिया गया है प्रतिक्रिया। तो यह उपरोक्त प्रतिक्रिया है तो ए और बी दोनों होगा। वर्षा प्रतिक्रिया, दोहरी विस्थापन प्रतिक्रिया। ए एक उदासीनीकरण प्रतिक्रिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी दोहरी विस्थापन प्रतिक्रिया। 15वां क्वेश्चन है, दी गई प्रतिक्रिया इसका एक उदाहरण है।
तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन की कमी, हाइड्रोजन की कमी, रेडॉक्स अपक्रिया। तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से भौतिक परिवर्तन है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा लोहे का धातु में पिघलना, रासायनिक परिवर्तन है। फिर इसके बाद लोहे पर जंग लगना, ये भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन लोहे धातु का पिघलना, लौह धातु का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन। लोहे पर जंग लगना ये भौतिक परिवर्तन नहीं होगा, रासायनिक परिवर्तन। फिर लोहे की छड़ का झुकना ये भी भौतिक परिवर्तन। लोहे की धातु का तार खींचना ये भी भौतिक परिवर्तन। ऑप्शन सी राइट आंसर, ए, सी, डी। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? लकड़ी का जलना, फल का पकना, लकड़ी के लट्ठे को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, भोजन पकाना। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी के लट्ठे को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। 18 क्वेश्चन है, किस प्रकार के परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है? तो ऑप्शन बी रासायनिक परिवर्तन में। दोस्तों क्वेश्चन 19 है, जब तनु सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिंक धातु के साथ प्रतिक्रिया करता है तो निकलने वाली गैस की पहचान करने के लिए दिए गए विकल्पों में से किसकी आवश्यकता होगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एक जलती हुई किरच। बीसवां क्वेश्चन है, जब लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल को सूखी परख नली में जोर से गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन देखा गया? क्रिस्टल तुरंत पिघल जाते हैं। दोस्तों 21 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ आयोडीन? आयोडीन का रंग कैसा होता है? तो ग्रीन, पर्पल, रंगहीन, नीला। तो दोस्तों राइट आंसर पर्पल। क्वेश्चन 22 है, किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित कहा जाता है यदि इनकी संख्या हो, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान हो। 23वां क्वेश्चन है, ए बी सी के मान लिखें ताकि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण संतुलित हो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर। संतुलित रासायनिक समीकरण है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? देखिए रासायनिक समीकरण दिया गया है तो संतुलित कौन सा होगा कि ए बी सी डी और ई और एफ के प्लेस में कौन सा नंबर पुट किया जाए? तो ऑप्शन ए राइट आंसर। दोस्तों 28 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकारक युग्म उपयुक्त परिस्थितियों में विस्थापन प्रक्रिया से गुजर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। 29वां क्वेश्चन है, वह गैस को जली घोल के साथ काला अवशेष व जली जिंक क्लोराइड घोल के साथ सफ़ेद अवक्षेप देती है तो वह H2S होगा, ऑप्शन डी। फिर इसके बाद प्रतिक्रिया 3MnO मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो दोस्तों यह ऑक्सीकरण एजेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन ए राइट आंसर। दोस्तों यदि इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ आप जुड़कर और PDF प्राप्त कर सकते हैं।